और हमारे यहाँ कहीं तूने बना ही लिया। दिक्कत ये थी एक्सीडेंट की और इसका भी बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि ये प्यार की निशानी है। हेलो मित्रों मित्राणियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्लॉगी हर्ष। आज है 14 तारीख और मैं छत पे आ गया हूँ इंट्रो शूट करने के लिए। घर में मम्मी पापा फाइनेंस पे बात कर रहे हैं बहुत तगड़े स्तर से, तो वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी और क्राउड हो रखा था, तो मैंने कहा मैं छत पे जाता हूँ, छत से ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। 9 बजने वाले हैं करेक्ट, पापा काम पे जाने वाले हैं। मेरे को भी नीरज का कॉल आ गया था अभी हाल। नीरज का कॉल आए और एक ही दिक्कत है, बस वो छोड़ने चल रहा है उसको कहीं ना कहीं। बहुत तेज़ धूप हो रखी छत पे, अभी सिर्फ 9 बजा हुआ है, बहुत तेज़ धूप हुई क्योंकि। और मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आज की। एक्चुअली हुआ ये कि कल रात को ना हमारे एक परम मित्र का बर्थडे था। रात को वहाँ पे डांस भी हो रहा था जम्मू भैया के यहाँ पे। रात को 12 साढ़े 12 1 बजे तक डांस किया वहाँ पे। उसके बाद फिर घर आ गए, फ़ोन चलाने लगे। इनका चलो ठीक है, सुबह उठेंगे, सुबह वर्कआउट पे भी जाना है, पार्क साइड जाना है, कि वर्कआउट करेंगे और रनिंग वनिंग स्टार्ट कर देंगे। बहुत दिन हो गए डिले करते करते, नींद नहीं लगी, 4 बज गए, ठीक है, और नींद नहीं आ रही। एक मिनी ब्लॉग था वो एडिट करना था, तो भूख लगने लगी बहुत स्पीड से। मैं गया किचन में और मम्मी भाभी सो रही थी, तो बर्तन की आवाज़ आई। मैं देखने लगा खाना कुछ ना कुछ के, क्या कुछ खाने का है कि नहीं वहाँ पे। मम्मी भाभी की नींद खुल गई, तो भाभी कह रहे भैया क्या हो गया। मैंने यार भाभी भूख लग रही, तो भाभी की खाने का तो कुछ नहीं भैया, दाल थी तो वो ख़राब हो गई, पूरी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब मैंने कहा कुछ देखते हैं, अगर बना मैगी वैगी देखें कुछ, इतनी रात को बनाए तो मैगी भी नहीं मिली, पास्ता भी नहीं मिला। तो मैंने थोड़ा सा दूध पिया और मैंने कहा चलो बेटा कोई मतलब नहीं, पानी पियो डबल से। फिर रूम में आ गया अपने डबल से। अभी नीरज का कॉल आया था मेरे पास, 9 बजने वाले, पापा जी काम पे जाने वाले। उसका कॉल आया था और मैं समझ गया था। मम्मी किससे, भैया से बात करी थी उस टाइम पे। खजूर खा लो दादाजी, खजूर खा लो। और यार कोई पाल वाल दे दिया कहीं तुम? पाल धर दिया, अभी तो अंदर भी रखे और कंसारा कहाँ के जगह रखा, पकेगा अब 2-4 दिन में। ये कब का रखा था मम्मी, ये 3-4 दिन पहले का रखा था, तो भाई पक गया। थोड़ा थोड़ा पक जाएगा, फिर वापस रख देंगे इन्हें। फिर पक जाएगा ये। हाँ पापा आम ले आइयो शाम के जाओ तो। पेड़ में से नहीं, दुकान से ले आइयो, दुकान से 1 किलो ले आइयो, बस बहुत है। और हमारे यहाँ कहीं तूने बना ही लिया। दादाजी पता है पूरा माइक सेटअप देख के पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होता है। तो शक्ल दिख रही तुम्हारी? हाँ हाँ, तो ये में वीडियो बने हैं। हाँ यार मम्मी और भी बहुत सारा खजूरे ले आई है, कच्चा है पर भी। और रात को हमारे ग्रुप में पता है बहुत स्पीड से वो चल रही थी रात को, जो हमारा इंस्टा वाला ग्रुप है ना, उसमें कि खजूर हरे कलर के होते हैं या पीले कलर के होते हैं। अब उनको कौन बताए भैया कि हमारे पास तो दिन भर रखे रहते हैं, हम यही खाते हैं। और ये स्टार्टिंग में तो ग्रीन होता है, खजूर में लगते हैं तब, और उसके बाद फिर येलो हो जाते हैं, और जब पकने पर जाते हैं तो वो रेडिश हो जाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कैमरे में ठीक से दिख नहीं रहे हैं वो, लेकिन वो रेडिश हो जाते हैं पूरे से और अलग ही समझ में आने लगते हैं। खजूर खा लिए और हम 10 मिनट से वेट कर रहे हैं नीरज का, नीरज जाए। उन्हें रख दीजिए नहीं मम्मी वापस से। खजूर फिनिश करके पके पके खा लिए और वापस से मम्मी ने रख दी बाकी के। अब वो कल सुबह फिर उसमें से कुछ मिल जाएंगी, मतलब 100-200 ग्राम्स वापस मिल जाएंगे। सुबह से फिर खा लो। खजूर खाने का एक फ़ायदा ये है कि उससे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और फिर मम्मी कल केरी भी लेके आई थी नहीं तुम? केरी ख़त्म हो गई खाते खाते सारी। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मुझसे बोलने की भी नहीं बन रही पता है ठीक से। हॉस्पिटल में कितने दिन से तो वहाँ पे अलाउ नहीं था शूट करना, तो 8-10 दिन उसकी वजह से निकल गए और ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। तो मैंने आज सुबह से सोचा कि कल से सोच लिया था, मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी मैंने वहाँ। एक स्टोरी ये भी है कि मैंने कल रात को रात भर नहीं सोया था। मैंने ब्लॉग में स्टार्टिंग में भी कहा है, मैं बहुत शाम को शूट कर रहा हूँ, दिन भर से कुछ भी शूट नहीं किया था मैंने, ऐसा ढंग से हो भी नहीं रहा मेरे से। नीरज को छोड़ने जा रहे थे तब मैंने उससे पहले का इंट्रो वगैरह शूट किया था, जो कि मैंने टू डू लिस्ट में लिख लिया था कि हाँ मेरे को इंट्रो शूट करना है। और अजीब सी बहुत अजीब हालत हो रही है, मेरे को पता है। नीरज को छोड़ने गए थे तो और मैंने कहा ठीक है आज मैं डे शूट करूँगा, आज मैं कुछ भी हो जाए चाहे, और आज ब्लॉग अपलोड कर लेंगे और ब्लॉग शूट करेंगे अच्छे से। तो मैंने इंट्रो शूट कर लिया सब कुछ, मतलब 9-10 बजे तक सब कुछ शॉर्ट चल रहा था। 9 बजे 9:30 बजे तक सब कुछ शॉर्ट चल रहा था। उसके बाद फिर नीरज का कॉल आया मेरे पास। सर्दी खांसी भी हो रही है, मेरे को पता है तभी से समथिंग 1 हफ्ते का समथिंग हुआ है, सर्दी खांसी भी हो रही। मम्मी के पास था फ़ोन, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी पिकअप कर लो और बात कर लो, नीरज है। तो मम्मी कहने लगी हाँ वो तो वॉशरूम गया है। मम्मी कहने लगी वॉशरूम गया है वो, जबकि मैं गोदरेज के पास ही खड़ा था।
काफ़ी बहुत देर तक वेट किया उसका, फिर खाना भी नहीं खाया। सुबह सिर्फ एक चाय पी थी और बस, उसके अलावा कुछ नहीं खाया पिया। घर गए उसके, फिर वहाँ से इक्विपमेंट उठाए बहुत सारे, जो सामान थे सारे गए वहाँ पे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गाड़ी में, उसकी गाड़ी में एक सबसे बड़ा इशू ये था एक्सीडेंट का कि उसकी गाड़ी में ना ब्रेक नहीं आ रहे थे। तो यहाँ से तो उसने ड्राइव की, और ड्राइव की उसने, सब कुछ शॉर्ट चल रहा था। हम लोग भीलखेड़ा साइड से गए थे, तो विशाल मिल गया वहाँ पे रास्ते में। हमने उसको भी बिठा लिया कि ठीक है, उसको MP नगर जाना था शूट के लिए, तो ठीक है वो साथ आ गया हमारे। नहीं तो वहाँ से हम धीरे धीरे चले गए और विशाल को हमने MP नगर छोड़ दिया। फिर वहाँ के बाद मैं रिटर्न आने लगा। मैंने कहा ठीक है छोड़ दिया, पापा जी को गाड़ी चाहिए थी, तो मैं वहाँ से रिटर्न आ रहा था। और बहुत नॉर्मल आ रहा था क्योंकि मेरे को पता है ब्रेक कम आ रहे थे, तो मैं नॉर्मल आ रहा था। आते आते डिपो से थोड़ा सा नीचे जो हनुमान जी का जो बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है, तो वहाँ से नीचे आया मैं, और स्लो आ रहा था, मतलब अपने हिसाब से। मतलब मैं नॉर्मली चलाता हूँ थोड़ी तेज, लेकिन मेरे को पता था कि नीरज की गाड़ी में ब्रेक नहीं आ रहे, तो मैं धीरे चल रहा था बढ़िया सा। और जैसे ही वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, वैसा मैनेजमेंट कुछ करके इंस्टीट्यूट है वहीं पे, तो वहाँ से एक 24-25 साल का एक भैया आए और उनके पास प्लेटिना गाड़ी थी। आई थॉट उनके पास शायद प्लेटिना गाड़ी थी, जहाँ तक मेरे को याद है उनके पास प्लेटिना गाड़ी थी। तो वहाँ से वो इस साइड से ऐसे नीचे उतर रहे थे, ठीक है, और वो उन्होंने पी रखी थी। सबसे बड़ी बात ये है, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो वो इस साइड से आए हो और देख भी नहीं रहे, मेन रोड है तो हमें दोनों साइड देख लेना चाहिए एक बारी कि कोई आ तो नहीं रहा है, बड़ा वाहन तो नहीं है, या फिर जब रोड थोड़ा खाली हो तो हम रोड क्रॉस करें। एक ट्रक आ रहा है पीछे से, फायर ब्रिगेड का, रेड कलर का, उसके पीछे कार्स भी आ रही हैं, और इस साइड से भी गाड़ियाँ निकल रही थी, मतलब जो दो लेन होती थी उस साइड से भी गाड़ी निकल रही थी। स्टिल वो बंदा आया और उसने बीच में ट्रक की वजह से बीच सेंटर में ला के गाड़ी रोक दी, ठीक है, 20 सेंटर में गाड़ी ला के रोक दी। मैंने उसको देख लिया, काफ़ी दूर से देख लिया था मैंने उसे, और मैंने ब्रेक लगाने का ट्राई किया। मुझे लगा वो निकल जाएगा आगे थोड़ा सा, या फिर पीछे, मतलब निकल जाएगा वो आगे, इतनी जगह थी। उसने पता नहीं क्या सूझी उसको, क्या हुआ, उसने गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई बिल्कुल भी। और जाके फिर मैंने ब्रेक लगाया तो ब्रेक नहीं आ रहे थे गाड़ी में। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी एक्सीडेंट की कि उसमें ना ब्रेक नहीं था गाड़ी में, नहीं तो ब्रेक अगर होता तो कंट्रोल हो जाती, क्योंकि 30, 35, 40 की स्पीड में थी गाड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। नहीं तो मैं नॉर्मली 50-60 नॉर्मली चलती है, उससे ज़्यादा भी हो जाती है, मैं चलाता हूँ, मतलब झूठ बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन कंट्रोल हमारी गाड़ी, जैसे मैं नॉर्मली अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ, यानी अजय की लेके जाता हूँ, तो ऐसा होता है कि उनमें ब्रेक्स आते हैं अच्छे से और हो जाती है आराम से कंट्रोल। अब वो कंट्रोल नहीं हुई, तो वहाँ पे आगे भी उस साइड से भी ट्रक आ रहा था, तो मैं या तो फिर उस साइड से अगर ऐसे बचाता तो ट्रक में जाके घुस जाती डेफिनेटली, और पता नहीं क्या होता फिर, तो कान्हा जी जाने क्या होता। तो उसमें जाके मैंने ब्रेक लगाया, बहुत मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की, बट नहीं हुई। और ऐसे गाड़ी खड़ी थी उसकी, मतलब उसने वहाँ पे खड़ी कर दी। मुझे सच में लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि वो बंदा क्या करना चाहता था, बट ठीक है। तो उस ऐसी जाके गाड़ी उसमें सीधी यहाँ पे बीच में बिल्कुल सेंटर में जाके ठुकी, और एकदम से पूरा ऐसे हो गया वो। और जाके मैं थोड़ा सा दूर जाके ऐसे गिरा, वो भी गिर गया था जाके। और फिर 2-3 भैया दौड़ के आए वहाँ से इंस्टीट्यूट साइड से, क्या बोलते हैं वो, गार्ड ATM थे वहाँ पे, तो गार्ड वार्ड थे, तो वो लोग आए, उन्होंने बाइक उठाई। वो बंदा मतलब बिल्कुल थोड़ी देर भी नहीं रुका कि भाई तुम्हें लगी नहीं लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं, गाड़ी उठाई उसने, जल्दी से चला गया वो। मैं पूछ भी रहा था, भैया ठीक है मेरा, ठीक है, मेरे को यहाँ पे ब्लड निकल रहा था, पैर में ब्लडिंग हो रही थी। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे अपना। मैं उनसे पूछ रहा कि भाई लगी तो नहीं, वो बंदा उठा और चल दिया, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूछा भी नहीं भाई लगी नहीं लगी, तो मैं, और वो चल दिया। और मैं डर गया था एकदम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ये मेरा सबसे सेकंड एक्सीडेंट है, और फर्स्ट वाले में ऐसा था कि हम लोग नीलवड़ जा रहे थे, वो एक अलग स्टोरी है। तो मुझे यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे आई में लगी थी, आई उस टाइम पे भी, अभी भी निशान है यहाँ पे थोड़ा सा, ये उसी का निशान है, नोज़ में लगी थी। तो वो प्रॉपर मेरी गलती थी कि हमने ठीक है ध्यान नहीं दिया, ब्लूटूथ वगैरह किसी की वजह से हुआ था वो। लेकिन यहाँ पे यार तो सब कुछ ठीक था, 1% भी मैं नहीं कहूँगा कि अपनी गलती थी, हुआ वो। उसके बाद फिर हम लोग उठे, तो अभी तो वहाँ पे थोड़ा तो ऐसा था कि मैंने ठीक है उठ के मैं साइड चला गया थोड़ी देर के लिए, मैं बैठा थोड़ी देर और सांस लेके ठीक है रिलैक्स करते हैं। देखा कितनी लगी है कितनी नहीं लगी, कैमरा चालू किया, उसमें देखा, मिरर उसमें था, मिरर में देखा कि ठीक है यहाँ पे एकदम से ब्लीडिंग हो रही थी थोड़ी सी, और पेन हो रहा था बहुत तेज़। शोल्डर में उस टाइम इतना पेन नहीं हो रहा था, अब तो अभी शोल्डर में थोड़ा ज़्यादा पेन है। तो उसके बाद फिर नीरज को, फिर मैं वहाँ से थोड़ा आगे गया, तो मुझे वहाँ पे तो बाइक ठीक है साइड में लग गई थी। मैंने कहा ठीक है बाइक में लगी होगी, तो जो उसका सामने का जो मास्क होता है वो टूट गया था, मरघाट टूट गया था। तो उसके अलावा मुझे लगा कि हाँ ठीक है अभी बाइक में इतना कुछ नहीं हुआ। तो मैं उसको थोड़ा सा फिर मतलब रुके 15-20 मिनट, थोड़ा सा
रुके 15-20 मिनट वहाँ पे। उसके बाद फिर उन्होंने बाइक स्टार्ट की, भैया ने वगैरह में वहीं पे भैया थे, उन्होंने बाइक स्टार्ट करी। मेरे को ठीक से याद भी नहीं है, पता नहीं एकदम से बहुत जल्दी पता नहीं क्या कुछ हो गया था। उसके बाद फिर मैं बाइक स्टार्ट करके मैं थोड़ा सा आगे चला तो मैंने देखा कि वो पहिया ना से रिंग जो था ना उसका पूरा डेंट लग गया था उसमें, एक साइड से वो रिंग ऐसा अंदर चला गया था और ट्यूब दिख रहा था उसमें से बहुत ज़्यादा बाहर। तो फिर मैंने साइड में लगाई और मेरे को शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा साइड में रुकना चाहिए, एक पेड़ के छाँव में मैं रुका और फिर मैंने नीरज को कॉल किया। तो नीरज कहने लगा कि मैं तो बैरसिया पहुँच गया हूँ। मैंने कहा क्या करें, मैंने उसको बताया सिचुएशन कि लग गई है, एक्सीडेंट हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है मैं रोहित भैया को कॉल करता हूँ, ये और वो। फिर अजय का मेरे पास थोड़ी देर में अजय का कॉल आया मेरे पास। तो अजय कहता क्या हुआ, कहाँ पे है? तो मैंने कहा मैं यहाँ पे हूँ, वो लाइब्रेरी में था वहाँ पे। तो फिर वो आया वहाँ से, उससे पहले उसने कहा कि ठीक है बादल को बुला लो, मैं घर से लेके आता हूँ उसको, या फिर तो ताकि वो गाड़ी वो ले जाएगा और मैं अजय के साथ आ जाऊँगा। तो फिर अजय ने पता नहीं अजय ने कॉल किया, फिर किसको कॉल किया, विशाल का किसका कॉल आया था मेरे को याद नहीं है। तो वो लोग डिपो पे थे उस टाइम पे, वहीं पे थोड़ा सा दूर थे वो लोग, पास में ही थे। तो विशाल ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और विशाल आ गया इतनी देर में, बादल आ गया, दोनों साथ में ही थे वो। उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है गाड़ी वाड़ी की कंडीशन देखी क्या है क्या नहीं है। फिर देखा कि वो तो मतलब बहुत ज़्यादा डेंट है उसमें, तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मतलब ऐसा था कि हाँ ठीक है चला रहे थे। अजय आ गया वहाँ पे, फिर हम लोग आए और नीलगढ़ पे पट्टी वट्टी करवाई, 2 इंजेक्शन लगवाए। और वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि लिटरली मुझसे चलने तक की नहीं बन रही थी, ऐसे लड़खड़ा के चल रहा था मैं पूरे से, और बहुत तेज पेन हो रहा था। प्लस पेन तो ठीक है इतना नहीं लगी थी ज़्यादा, ये यहाँ पे लगी हुई है अगर दिख रहा हो तो, और ये यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लगी हुई है, और पैर में लगी हुई है, मैं दिखा, पैर में लगी हुई है। और यहाँ पे ना यहाँ छिल गया थोड़ा सा नहीं एक्चुअली, और यहाँ पे लगी है। तो मेरे को चाव कर रहे हैं ना खाना, तो वहाँ पे भी पेन हो रहा है बहुत तेज़। तो अभी तो ठीक है, मैंने बिस्किट खाए, फिर आते से ही खाना, एक सुबह से कुछ खाया नहीं था। और फिर घर आए, उसके बाद घर आके फिर दिन भर पूरा ऐसे निकल गया आराम में। डॉक्टर ने मना किया था कि कहीं जाना नहीं है, तो मैं कहीं गया भी नहीं उसके बाद। और मेरे को इतना मतलब लिटरली मैं इतना रोया क्लिनिक में, इसलिए नहीं रो रहा था कि मेरे को लगा हुआ है या पेन हो रहा है, पेन का ठीक है, बट मेरे को इतनी मतलब ऐसा होता है कि मम्मी, मेरे को पता है यार मम्मी बहुत ज़्यादा फिक्र करेगी और परेशान हो जाएगी, वो ऐसे कुछ देखती ना तो उनको वो रोने लगती है, और मैं रोता नहीं देख सकता मम्मी को। और घर आके फिर हमें यही मिला कि मैंने थोड़ा बताया, मम्मा सो रही थी, घर आए हम लोग चुपचाप से अंदर आ गए कि ठीक है अभी नहीं बताया मम्मा को, थोड़ा रुक जाते हैं जब तक थोड़ी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर उन्होंने टैब वगैरह दे दी थी, इंजेक्शन लगा दिए 2-2, तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगी वो। तो मम्मी सो रही थी वहाँ पलंग पे, तो चुपचाप से आए, गेट वेट खोला बहुत आराम से, और मम्मी की नींद नहीं खुली, हम बहुत आराम से आए थे दवाई पाँव, आके सो गए हम। तो थोड़ी देर बाद बात करने लगे, मैंने पैर स्टॉल से ढक लिया कि ठीक है पैर में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद फिर मम्मा को आवाज़ आने लगी अजय बादल की, तो मम्मा आई, तो थोड़ी देर तो नॉर्मल बात हुई, अभी चुनाव चल रहे थे उस पर से। फिर मम्मा ने देखा एकदम से, पता नहीं मम्मा की यहाँ इस पर निगाह चली गई, तो पूछा क्या हो गया, हमने बताया साइकिल से गिर गए, झूठ बोलने लगे। फिर थोड़ी देर तो हुई, फिर मैंने कहा पता नहीं क्यों उनकी मम्मी को बता देते हैं, तो मैंने बताया मम्मा हाथ में लग गई, पैर में लग गई। तो मम्मा एकदम से डर गई, पहले तो गुस्सा करने लगी, बहुत सारा लेक्चर दिया। उसके बाद फिर थोड़ा पता नहीं मम्मा इमोशनल हो गई, और शी जस्ट स्टार्ट क्राइंग। मेरे को उसी चीज़ का डर था, और वहाँ पे भी कि मम्मा बहुत डर जाती हैं यार, इसीलिए मैं वही सोच के क्लिनिक में भी अजय और ये लोग बोलने लगे कि तू तो हिम्मत वाला लड़का है, ये और वो। ठीक है यार, मतलब थोड़ी छोटी मोटी इंजरी का इशू नहीं है, तो मम्मा रोए ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मम्मा बहुत जल्दी वो हो जाती हैं, उनको मतलब ऐसे कुछ ऑब्वियस ही बात है यार। तो मेरे को उस चीज़ को लेके बहुत डर लग रहा था वहाँ पे भी, और उसी चीज़ का डर था कि मम्मी थोड़ी सी देर में थोड़े से उसमें परेशान हो जाएगी, और वही हुआ फिर आखिरकार। हमारी कुछ गलती थी, हेलमेट नहीं पहना था, हेलमेट पहनना चाहिए था, बट ऐसा नहीं पता था यार। और मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि नीरज को ध्यान रखना चाहिए उसका कि ये गाड़ी हमारे पास, तो ब्रेक्स रखे उसमें, और बाकी 1-2 दिन में रिकवर हो जाऊँगा। मैं इतनी होश से सुबह ब्लॉग शूट कर रहा था कि ठीक है दोबारा से ट्रैक पे आते हैं, वो हॉस्पिटल का था, हो गया था वहाँ का। बाकी अभी ठीक है, पेन हो रहा है थोड़ा सा, मेरे को इतनी सारी टैबलेट दे दी उन्होंने, एक ट्यूब दिया लगाने के लिए,
ट्यूब दिए लगाने के लिए। उनको इंजेक्शन से मतलब इतने पता नहीं कितने सालों बाद मैंने आज इंजेक्शन लगवाया। मुझे पता नहीं, मैं इंजेक्शन से लगाने का तो ठीक है, मैं देखता हूँ नॉर्मली लोग लगवा लेते हैं मेरे को, लेकिन उसको जब कोई लगवाता है इंजेक्शन तो मुझे उससे तक डर लगता है, मैं बाहर चला जाता हूँ। कोई अगर फैमिली में किसी को कुछ फीवर है या कुछ इंजेक्शन लगना है तो मैं नहीं देख पाता उसको, मेरे को पता नहीं, बहुत डर लगता है। और जब खुद के लगाने की बारी आई तो मैंने डॉक्टर को क्लियर मना कर दिया था कि नहीं, मेरे को इंजेक्शन नहीं लगवाना, आप टैब दे दो मुझे। डॉक्टर कहने लगे कि अब फिटनेस के लिए तो टैब नहीं आती, और सही भी है यार कि रिस्क है ना उसमें कि ब्लीडिंग हो रही थी और रोड पे एकदम से तुम लगा है तुम्हें और पता नहीं लोहे वोहे की भी नहीं लगी हो, तो मैंने कहा ठीक है लगा दो इंजेक्शन। एक इंजेक्शन मुझे लगा एक लगाएंगे इंजेक्शन, तो उन्होंने एक तो लगा दिया कमर में, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे तैसे उन्होंने पलंग को ऐसे टाइट पकड़ लिया बहुत उससे, और मैंने कहा ठीक है एक लगा दिया। तो उसके बाद वो दूसरी कमर में भी वो रुई लगाने लगे, और मैंने कहा अब तो ये पक्का एक और लगाने वाले हैं। तो पहले वाले में इतना पेन नहीं हुआ था, दूसरे वाले में तो आई कांट एक्सप्लेन, और मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो मजबूरी थी। पर मैंने कहा लगवा लेते, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो और इशू है। गाड़ी भी टूटी, तो गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी तो वैसे भी टूटी थी, ऐसा मन कर रहा था कि क्या ही बताओ। ध्यान रखना चाहिए यार, अपने पास चीज़ें हैं तो लाइफ से तो ज़्यादा नहीं है ना कुछ, 1-2 दिन में रिकवर हो जाएंगे। वो ये पता यहाँ से पेन कर रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्या, कुछ सूजन भी है, और उस पर सूजन आएगी सही, क्योंकि एकदम से ये जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है ना, यहाँ से इस टाइप से ऐसे रोड पे लगा था, पैर भी ऐसे मतलब बहुत दूर तक तो घिसे तो नहीं थे, बहुत दूर तक तो नहीं गए थे, लेकिन एकदम से उसमें जब ठुकी ना इस टाइप से, तो ऊपर से उचक के मैं और इस साइड आके गिर गया था, तो इसी बल गिरा था, तो ये पेन कर रहा है। प्लस यहाँ पे भी ऐसे इस टाइप से ऐसे पूरा लगा हुआ है यहाँ पे, अगर दिख रहा हो तो फिर, और पैर में भी मैं दिखाऊं, अंधेरा हो रखा ना इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 2 जगह मलहम लगी हुई ना, यहाँ पे लगी हुई है और ये यहाँ पे साइड में लगी हुई है, तो ये थोड़ी ज़्यादा लग गई है। फिंगर में भी लगी हुई, तो फिंगर का ऐसा है, फिंगर में भी यहाँ पे भी डॉक्टर बोल रहे थे पट्टी कर दें, बाल हटा के यहाँ से, लेकिन फिर मैंने कहा पट्टी तो ठीक है करवा लेते, बट पट्टी इतनी ज़्यादा और पट्टी देखती तो मम्मी और ज़्यादा घबरा जाती देख के, तो उस वजह से नहीं करवाई। इनका मम्मी देखिए एकदम से तो पता नहीं डर जाएंगी यार, वो बहुत ऐसा कुछ होता ना तो बहुत जल्दी डर जाती। तो मैंने कहा ठीक है आप तो ट्यूब लगा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा लगा हुई है, तो और घड़ी टूट गई, नहीं पता यहीं पे पूरा से इसका कांच ही ब्रेक हो गया है, और इसका भी बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि ये प्यार की निशानी है, सॉरी टू से प्यार की निशानी है, वो जिसको पता है उसको पता है। तो वो टूट गई, उसका भी मेरे को बहुत दुख है, बट ठीक है अब चीज़ें हैं, और इनसे तो ज़्यादा, बॉडी से तो ज़्यादा नहीं है, बट यार बहुत ख़राब, पता नहीं यार कैसा दिन था आज का। मेरे को टैबलेट लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं यही सब बताने के लिए मैंने कहा ठीक है, ब्लॉग भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो तो आधा अधूरा था, तो मैंने कहा पता नहीं क्या करूँगा उसका, तो मैंने कहा ठीक है शेयर करना चाहिए। ये भी चीज़ आज मैंने बहुत हार्डली सीखी है कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए हेलमेट हमेशा पहनना ही चाहिए, चाहे जो भी हो यार, पहनना चाहिए हेलमेट। और यूज टू था, मतलब आदत थी मेरी हेलमेट पहनने की, अभी कुछ टाइम से पता नहीं क्या हुआ हेलमेट पहनना थोड़ा बंद कर दिया था, जो कि हेलमेट होता तो यहाँ पे नहीं लगती और थोड़ी कम लगती, और जबकि हेलमेट है मेरे पास। मम्मी आ गई, मैं सोच रहा था मम्मी कुछ बताएगी, मम्मी क्या बताई यार, सब लोग फिर मोहल्ले वाले भी जिनको पता चला, जिनको पता चला वो सब लोग आ रहे, नानी जी आई उस घर से, मौसी जी पूछने लगी कितनी लग गई, तो इसका बहुत दुख है यार। उसका कांच चेंज हो जाएगा वैसे तो, और पता है यहाँ पे पूरी घिस गई वो, इतनी प्यारी कलर वगैरह निकल गया उसका, और यहाँ पे पूरा से यहाँ से पूरा सर्कल आया हुआ। तो बस यही था, मैंने कहा ठीक है शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, और थोड़ी सेफ्टी से गाड़ी चलानी चाहिए। सेफ्टी से यार मैं मतलब ये भी नहीं कह सकता हूँ, अगर मेरे को लगता ना तो मैं कह देता कि नहीं यार मेरी गलती थी, स्पीड में थी गाड़ी या ऐसा कुछ, बाकी हो जाता है समटाइम, ऐसा होता है ना कि हो जाता है। बाकी ध्यान रखेंगे, मैं आगे से एक और लाइफ लेसन मिल गया कि ठीक है मतलब ध्यान रखना चाहिए, सीखते हैं यार, और अब ठीक है मतलब ठीक है। बाकी कल तक ठीक हो जाऊंगा मैं, कल शाम तक मैं भी कान्हा जी करे रिकवर हो जाऊं और ठीक से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, भगवान करे शोल्डर में कुछ ना हुआ हो यार, मेरे को डर है इस चीज़ का क्योंकि वो पेन कर रहा है। बाय, गुड नाइट, और बस ध्यान रखना यार अपना, मैं भी रखूँगा। तो मैं खुद से नहीं कह पा रहा हूँ कि गाड़ी तेज़ थी,
ऑनेस्टली प्रे करना कि थोड़ा जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं।